हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि LWC में हम कैसे फॉर ईच यूज़ करते हैं। बेसिकली फॉर ईच एक इटरेटर होता है जिसको कि हम LWC में HTML को अगर रेंडर करना रहता है, जैसे मान लो आपके पास कलेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो कलेक्शन के ऊपर हमको इटरेट करना पड़ेगा और कुछ डेटा को शो करना पड़ता है UI पे। तो उस फॉर लूप बेसिकली इसमें कैसे वर्क करता है, उसका क्या सिंटैक्स होता है, हम आज वो आपको देखने वाले हैं। तो हम बेसिकली UI पे प्रिंट करवाएंगे सम पर्टिकुलर वैल्यूज़, ठीक है, और वो डेटा सारा हमको आ रहा होगा एपेक्स क्लास से, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एपेक्स क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। बेसिकली हम कॉन्टैक्ट के डेटा को शो करना चाहते हैं हमारे UI पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम @aura इनेबल्ड कैसेबल इक्वल्स टू ट्रू करेंगे, क्योंकि हमको इस मेथड को कहाँ पे कॉल कराना है, अपने LWC कंपोनेंट में, ठीक है। कैसेबल इक्वल्स ट्रू, ओके। और ये जो होगा ना, ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट जाएगा, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट रिटर्न करना है इस मेथड से, ठीक है। एंड देन ये स्ट्रिंग तो अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम स्ट्रिंग पास ही नहीं कर रहे हैं। हम इस फंक्शन का नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डेटा लिखो ना, ठीक है। और इस ट्राई ब्लॉक में हम क्वेरी करेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल्स सेलेक्ट फर्स्ट नेम। हमको पता है कॉन्टैक्ट में 2 फील्ड होता है, फील्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अभी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है ना। फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ठीक है। लिमिट लगा दो, कुछ लिमिट 10, इससे ज़्यादा हम नहीं रिटर्न करेंगे। इफ़ ऑन डॉट साइज अगर ग्रेटर है किससे, 0 से बड़ा है, मीन्स हमारे पास वैलिड डेटा है, तो इन सच केस हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करो ऑन, ठीक है। ऑन जो हमारा लिस्ट है उसका इंस्टेंस रिटर्न करो, एल्स नल रिटर्न करो, ठीक है। कुछ भी नहीं रिटर्न करेंगे, बस इतना सा ही कोड था हमारा। एपेक्स का अभी काम कंप्लीट है। अभी LWC में हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं फॉर ईच करके, फॉर ईच, ठीक है। ओके, वो इशू बता रहेगा अल्फा न्यूमेरिक यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर ईच लूप LWC, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सारा गेम है कि आप इस कंपोनेंट को एक्सपोज करना चाहते हो क्या, तो हमको ट्रू करना है, हमको करना है, ठीक है। और टारगेट में अगर आप देखो, ये हम स्पेसिफाई कर दिए कि यहाँ हम इस कंपोनेंट को बेसिकली रेंडर करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब तो सबसे पहले हमको इसके LWC में ना कोई चेंजेस करना ही नहीं है, LWC का JS पार्ट में, ठीक। और व्हाट आई कॉल, आप एक काम करो, इसमें वायर मेथड से कॉल कर, वायर मेथड हम यूज करके उस मेथड को कॉल करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट डेटा फ्रॉम @salesforce, ठीक है। क्या है हमारे इस मेथड का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉट, इस मेथड का नाम कॉन्टैक्ट डेटा, ठीक है। कॉन्टैक्ट डेटा, ओके।
एंड यहाँ पे हम @ वायर मेथड से डेटा को रिसीव करेंगे। ठीक है, वायर मेथड में हम कॉन्टैक्ट डेटा को कॉल करा लिए और उसको हम डेटा नाम के वेरिएबल में असाइन करवा लिए। ठीक है, बस इतना सा ही टास्क हमको JS में करना था। अब HTML में हम सिंपली टेम्पलेट फॉर ईच यूज करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट फॉर ईच इक्वल्स, ये आर्ग्यूमेंट हमारा डेटा है ना, तो डेटा डॉट डेटा ऑलवेज इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, फॉर इंडेक्स और सॉरी फॉर आइटम, यहाँ पे आप कुछ इंस्टेंस वेरिएबल ले लो ACC, और नहीं तो आप कॉन्टैक्ट प्रिंट करा रहे हो तो कुछ यहाँ पे नाम दे दो, बेसिकली ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, कौन। ठीक, अब यहाँ पे हमारा आता है div। ठीक है, डिवीजन टैग की इक्वल्स टू की हो जाएगा हमारा कॉन डॉट ID। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, कॉन्टैक्ट का कौन कौन सा फील्ड है, तो हम कुछ नहीं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम और कॉन डॉट लास्ट नेम। API नेम हमारा सेम होना चाहिए, विदाउट डैट पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, हो गया, बस इतना सा ही हमको टास्क करना था। डिप्लॉय करते हैं इस कोड को। अच्छा, ये डिप्लॉयमेंट में थोड़ा टाइम ले रहा है, ये इंपोर्ट नहीं कर पाया। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डेटा ठीक तो है, वेट, बारी बारी से डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, वन आफ्टर अनदर। सो वर्क तो करना चाहिए था। ठीक है, इसको भी यहाँ से कमेंट कर लूँ, ये भी नहीं चाहिए अभी। तो यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट सही से हो रहा है, विच मीन्स हमने एपेक्स क्लास को शायद डिप्लॉय किया नहीं है, इसीलिए वो हमारे बैकएंड में। अच्छा देखे, पब्लिक स्टैटिक हम यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा क्लास डिप्लॉय हो गया। अब अगर हम इसको अनकमेंट करेंगे ना, तो ये भी एरर थ्रो नहीं करेगा, वो स्टैटिक नहीं था इसीलिए इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें आया। ठीक है, अब अगर डिप्लॉय करते हैं तो आई डोंट थिंक कि कुछ इशू आना चाहिए। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा जो इशू था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, आप इस टेम्पलेट को बस याद कर लो। ऐसे ही हमारा फॉर लूप हम HTML में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस हमने यूज नहीं किया है, बहुत सिंपल सा कोड था। ठीक है, अब ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो कि आपको कलेक्शन ऑफ डेटा आ रहा है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पर ना हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड का जब आप प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे होते हो ना, जैसे मान लो कि आप कोई लोन सिस्टम आप निकाले हुए हो, करेक्ट, आप लोन सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइन कर लिया, अब उसका कोड कर रहे हो, तो आपको बेसिकली एक टास्क दे दिया कि आप एक LWC कंपोनेंट बनाओ जिसमें कि यूज़र का उसके अकाउंट का क्या ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इन डैट केस आपको क्या करना होगा, लूप तो लगाना होगा ना, क्योंकि आपको एक ही डेटा तो प्रिंट नहीं करना है, मल्टीपल डेटा प्रिंट करना है, हर डे का प्रिंट करना है। तो इन सच केस जब भी हम वो बटन क्लिक करेंगे हमारा
किस चीज़ का, मिनी स्टेटमेंट का। तो ये जो फॉर लूप है ये रन होगा और आपका लास्ट 3 मंथ का ट्रांजैक्शन दिखाएगा। कभी कभी आप देखते हो जब आप लास्ट 6 मंथ का चेक करना चाहते हो तो वो बीच में रेंडर करता है, तो वो रेंडर नहीं करता, वो लूप ही चला रहा है, लेकिन डेटा इतना रहता है ना कि उस लूप को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो उसी के लिए हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वहाँ पे डिले दिखता है, उसको हम कहते हैं लेजी लोडिंग। ठीक है, अगर आप LWC में लेजी लोडिंग का भी बात करोगे ना तो वो भी हम आपको इनकमिंग वीडियो में दिखाते हैं कि वो सब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली वो भी तो सॉफ्टवेयर ही है, उसको भी तो किसी इंजीनियर ने डेवलप किया, तो वो क्या यूज किया, यही सारा टूल यूज करके अपना वो कंपोनेंट बेसिकली क्रिएट किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डेमो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि UI पे हमारा डेटा कैसे शो करा है। तो उसके लिए हमको अपने किसी भी टैब पे जाके इस कंपोनेंट को वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। बेसिकली हम आपको ये दिखाए कि आप लूप तो अपेक्स में चलाते ही हो, लेकिन अगर हमको HTML में चलाना होता है तो इन दैट केस की हमको कैसे काम करना पड़ता है। और ऐसे समझो कि आप किसी भी चीज़ को यूज करने से पहले उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है ना। बेसिकली यहाँ पे हम इंपोर्ट करने का मतलब उस फंक्शन को कॉल किए हैं। ऐसा तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्लास में एक ही नहीं मेथड है, मल्टीपल मेथड है, तो हमको उस मल्टीपल मेथड को इंडिविजुअली कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जो आप LWC देख रहे हो यहाँ पे हम सिर्फ ये कॉन्टैक्ट डेटा जो मेथड है इस कॉन्टैक्ट डिटेल क्लास में हम सिर्फ उसको एक्सेस किए हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। हम उससे ज़्यादा और कोई कॉल नहीं किए हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे व्हाट आई कॉल 10 फंक्शन हो सकता था, हर फंक्शन कुछ कर रहा हो। ठीक है, तो हम आपको बेसिकली चीज़ें समझा रहे हैं कि आपको सोचना कैसे है कोई भी चीज़ को डेवलप करने में। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको डेवलप क्या करना है, फिर कोड लिखना बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कहीं भी दिक्कत जाए आप कमेंट करो, आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, हम रिप्लाई उसको करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा, आपको फॉर लूप समझ में आएगा कि HTML में हम कैसे फॉर लूप लिखते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे वर्क करता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।